नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल एहतराम जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट बलोच खान गबूल साहब, मेरे यूथ के तमाम अहदेदारान, मेरे तमाम सीनियर्स, मेरे तमाम सिटी एरियाज़ के अहदेदारान, काउंसलर हजरात, पिंडाल में मौजूद मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे सीनियर्स, आप सबको सलाम भुट्टो कबूल हो। यकीनी तौर पर एक एक बंदे का नाम लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और किसी दोस्त का रह जाए तो नाराज़गी भी होती है, तो कोशिश की है कि दोस्तों की नाराज़गी ना हो। रियाज बलोच ने पता नहीं को 150 दफ़ा कहा होगा मुख्तसर, वक्त की कमी, वक्त की सुन नहीं आया अभी, वक्त की कमी, वक्त की कमी। 1 घंटे के प्रोग्राम में आधा घंटा खुद ही ले गया। बहरहाल आज के इस पिंडाल में अगर हम शहीदों का जिक्र ना करें, अगर हम मामा वारिस गबोल साहब का जिक्र ना करें, हम शहीद अब्दुल हई बलोच साहब का जिक्र ना करें, हम यहाँ पर मुनव्वर गबोल का जिक्र ना करें, तो यकीनी तौर पर हमारे मरहूमीन के साथ और हमारे शहीदों के साथ ज्यादती होगी। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और शहीदों की शहादत को कबूल फरमाए। यकीनी तौर पर आज का ये बावकार और पुररौनक इजलास, जलसा, प्रोग्राम जिन दोस्तों ने सजाया, मैं तहे दिल से उनका मशकूर हूँ। मैं तमाम अपने दोस्तों का जिन्होंने बड़े दिल से हम दोस्तों के लिए इस्तकबालिया रखा। जब ये डाइस ऊपर थी तो मैंने भी इस बात को महसूस किया कि बहुत ज़्यादा गैप है, लेकिन चूंकि ये प्रोग्राम यूथ के कंट्रोल में था, तो यूथ की एक रिवायत रही है कि उनके जितने भी प्रोग्राम हुए हैं उनमें अमली तौर पर डिसिप्लिन का मुजाहरा किया जाता है। तो यकीनी तौर पर साबिका यूथ की तंजीम के लिए भी भरपूर तालियां होनी चाहिए। लेकिन आज डिसिप्लिन के साथ साथ गैप भी हो गया, तो रियाज भाई आइंदा ये गैप ना हो। बहुत सारी बातें दोस्तों ने कही। अकबर बलोच साहब हमारे सीनियर, बड़ी मोहब्बत करने वाले, बड़े पुराने जियाले, हमारे वर्कर, हमारे भाई, हमारे बड़े। सिंध तरक्की पसंद पार्टी से रब्बानी गबोल साहब, उनको बार बार खराज तहसीन पेश किया गया, मैं भी उनको खराज तहसीन पेश करूंगा। और पिंडाल में जितने भी लोग बैठे हैं जिन्होंने आज हमारा इंतजार किया और अब तक हमें सुन रहे हैं, उन सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। इशूज पर बात हुई, बलोच खान कबूल ने कहा ये डाइस जो ना शीशे की है इसलिए जरा जोश कम मारा है, मजा नहीं आ रहा थोड़ा। बलोच खान कबूल ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट लावारिस नहीं है। यकीनन हम लोगों से कोताहियां हुई होंगी, हम अपने किसी साबिक अहदेदार की दिल आजारी भी करना नहीं चाहते, लेकिन आपसे सिर्फ इतना जरूर कहेंगे कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब ने जो एतमाद का इजहार हम पर किया है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस मकसद में, हमारे इस इम्तिहान में, हमारी इस जिम्मेदारी में हमको पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, बुजुर्गों, बहुत सारे इश्यूज हैं। पानी का बुनियादी इशू, एक शाह साहब ने, हमारे बुजुर्ग ने यहाँ पर आके बात की। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के पुराने सिपाही भी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। यकीनन एक बड़ा मसला है, लेकिन थोड़ी सी गौर तलब बात भी है कि हमें अपने इन हलकों को, जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर सपोर्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हर हाल में खड़े होते हैं, जबकि उन्हें ये पता था कि पिछले 30 साल में हम यहां से कभी अपना एमपीए ना जीत सके, जबकि उनको पता था कि हम पिछले 30 साल में कभी भी यहाँ से एमएनए मुंतखब न करवा सके, लेकिन फिर भी वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के तिरंगे के साथ, गड़ी खुदा बख्श के कब्रिस्तान के साथ वफादारी निभाते रहे। तो पूरा इलाका इस बात की खराज तहसीन का मुस्तहिक है कि उन्होंने जालिमों के आगे कभी सर नहीं झुकाया, शहादतें भी बर्दाश्त की, दुश्मनियां भी ली, बड़ी मुश्किलात भी झेली। तो तमाम इलाके के मौजूदीन, नौजवान, बुजुर्गों, सबको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और अल्लाह की लाठी बेआवाज है, जैसे मेरे बुजुर्ग ने कहा कि लंदन में वो कम वक्त जिन्होंने इस शहर को खून रेजी के अंदर धकेला, जिन्होंने इस शहर को जालिमों का शहर बना दिया, जिन्होंने इस शहर को
अनपढ़ लोगों का शहर बना दिया, जिन्होंने इस शहर को राह के एजेंटों का शहर बना दिया, जिन्होंने इस शहर की तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया, जिन्होंने इस शहर की रिवायत का बेड़ा गर्क कर दिया, जिन्होंने इस शहर के सुकून का सत्यानाश कर दिया। अल्लाह की लाठी बेआवाज है। इससे बड़ी जलालत क्या होगी कि आज उस कमबख्त का यहाँ पर कोई नाम लेने वाला भी बाकी नहीं। उनके अपने लोग कहते हैं कि हाँ हम राह के एजेंट थे, उनके अपने साथी कहते हैं कि तुम कमबख्त हो, अरे तुमने महाजिरों के साथ दुश्मनी की, अरे कमबख्तो उस दुश्मनी में 30 साल के साथ 30 साल से तुम भी उसके साथ थे, क्यों अपनी कौम को बेवकूफ बनाते हो? 30 साल तक लफ्ज महाजिर का इस्तेमाल कर कर, अरे मैं भी महाजिर हूं, मेरे दादा ने हिजरत की इंडिया से, मेरा बाप इधर पैदा हुआ, फिर मैं इधर पैदा हुआ, आज मेरे बच्चे इधर पैदा हुए, तो किस बात का मैं महाजिर? मैं खाता सिंध में, मैं पीता सिंध में, मैं रहता सिंध में, मैं सारे मेरे बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते, तो मैं किस बात का महाजिर? क्यों कर करके लफ्ज महाजिर के नाम पर इस कौम का बेड़ा गर्क किया? हमने सुना है कि किसी कौम का बेड़ा गर्क कर रहे हो तो उसकी तालीम का सत्यानाश करो। सबसे पहला वो तो कर दिया। आज से 25-30 साल पहले कराची के नौजवान को पढ़ा लिखा नौजवान तस्वुर किया जाता था। आज अगर पाकिस्तान में कहीं जाए आप तो कराची के नौजवान को दहशतगर्द तस्वुर किया जाता है, जबकि सारे दहशतगर्द नहीं है। इन कमबख्तों ने हमारे शहर के ऊपर ये मोहर लगा दी दहशतगर्दी की। हम लानत भेजते हैं दहशतगर्दों पर, और लानत भेजते हैं दहशतगर्दी पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वतीरा कभी भी नहीं रहा, न असले की सियासत की है, न आइंदा कभी करेंगे। हम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के सिपाही है, खाली हाथ आएंगे, खाली हाथ जाएंगे और शहीद बेनजीर बेनजीर भुट्टो का नारा लगाते रहेंगे। जी भुट्टो जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, सदा जी। मेरे नौजवान दोस्तों, खुसूसन मैं नौजवानों से कहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पूरे पाकिस्तान में कोई वाहिद सियासी लीडर है जो नौजवान है, हकीकी नौजवान है, 65 साल का नौजवान नहीं है, हकीकी नौजवान। और साबित किया उन्होंने आज से 11 माह पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीमों को डिसॉल्व किया, खत्म किया। साबिक अहदेदारों के जरिए 11 महीने तक तंजीमों को चलाते रहे। फिर उन्होंने वादे के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में इंटरव्यू शुरू किए। उस इंटरव्यूज में उन्होंने पूरे पाकिस्तान से नौजवानों को बड़ी तादाद में सिलेक्ट किया। सीनियर्स के साथ उनका कॉम्बिनेशन बना के आपके दरमियान मौजूद बलोच खान गबोल, इकबाल साहब, वक्कास शौकत किसी वजह से यहां मौजूद नहीं है, चूंकि मीडिया सेल की जिम्मेदारियां भी उनके ऊपर होती है। वो भी नौजवान आपके दरमियान शहजाद मजीद भी बैठा, कुरंगी से हमारा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो आए हैं जानी मेमन साहब, उनका ताल्लुक भी पीपल्स यूथ से। इसी तरह पूरे पाकिस्तान से यूथ के नौजवानों को जिस तरह अकोमोडेट किया गया, मैं खराज तहसीन पेश करूंगा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, और आप नौजवानों से कहूंगा कि नौजवानों तैयार रहो, आपका टाइम है। सीनियर की मौजूदगी में, सीनियर्स की रहनुमाई में आपने आगे बढ़ना है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हाथ मजबूत करने हैं। उस वक्त तक हाथ मजबूत कर रहे हैं जब तक आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को पाकिस्तान का वजीर आजम न बना दे। बिलावल दोस्तों, आज आपसे कोई पीआईबी से मुखातिब होता है, कोई पाकिस्तान का झंडा उठाकर यह साबित करने की कोशिश करता है कि हम वफादार। अरे वो शहर में लगी वो अल्ताफ हुसैन की पप्पियों वाली तस्वीर हम भूलते नहीं है। बड़ी शफकत का हाथ लेने जाते थे आप लंदन, आपने ये पाकिस्तान का झंडा उठाकर क्या साबित करना चाहते हैं कि हम उनके साथी नहीं हैं?
अरे जिस गोद में आपकी परवरिश हुई उस गोद का असर तो आपके अंदर भी आएगा। ये झंडा उठाने से पाकिस्तानियत साबित नहीं हो जाती, ये ड्राई क्लीन मशीन लगाने से पाकिस्तानियत साबित नहीं हो जाती। आपको साबित करना पड़ेगा अमली तौर पर। जिस तरह दहशतगर्दों ने इस शहर को बड़ा गर्क किया, अगर वो दहशतगर्द आपकी सफर में आते हैं तो आप भी दहशतगर्द हो, आप भी उनके साथ हो। फिर आपने भी यही काम करना है, तो फिर आपकी भी मजम्मत करेंगे और आपकी भी मुखालफत करेंगे। तो मेरे दोस्तों, सिर्फ पाकिस्तान का झंडा उठा लेना काफी नहीं होता, सिर्फ मजम्मत कर देना काफी नहीं होता अमली तौर पर। हाँ, मुझे फख्र है इस बात पर कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वाहिद सियासी जमात है जिन्होंने आपके लिए, मेरे लिए अपने जानों के नजराने पेश किए, अपने बच्चों के, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अपने जानों के नजराने पेश किए। सूर्य पर चढ़ जाना पसंद किया, लंदन बैठना पसंद न किया। हाँ, मुझे याद है 18 अक्टूबर का वो रोना, मुझे याद है शहीद बेनजीर भुट्टो की वो आमद, जब उन्होंने कहा था कि मैं रहूंगी तो आवाम के बीच, जीऊंगी तो आवाम के बीच। 18 अक्टूबर को इतना खौफनाक धमाका हुआ जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 200 लोग शहीद हुए, 500 से ज्यादा जख्मी हुए, लेकिन मेरी शहीद कायद ने पाकिस्तान से भागना मुनासिब न समझा। उसने आपके और मेरे बीच में अपनी जान का नजराना पेश करके ये साबित किया कि हाँ वो भुट्टो थी, हाँ वो भुट्टो थी, हाँ वो भुट्टो थी। जी हाँ भुट्टो। तो मेरे नौजवान दोस्तों, अब आपने समझना है, अब आपने साबित करना है। ये मसाइल हम देखेंगे, ये प्रॉब्लम्स आपकी डिस्ट्रिक्ट की तंजीम देखेगी, ये आपके मसाइल हम बैठ के खुदा की कसम हल करने की पूरी कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह हल कर भी बताएंगे। लेकिन नौजवानों, मैं आपसे मुखातिब हूँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अपने आप को संभालो, अब किसी बहकावे में नहीं आना। खुसूसन मैं अपने उर्दू बोलने वाले दोस्तों से कहूंगा कि किसी के बहकावे में नहीं आना, आपको याद करना पड़ेगा। कभी आपके नाम याद लीडरों ने कहा कि हाँ हमारे दुश्मन है पंजाबी, अरे हमें तो बटवाल मारते हैं। कभी उन्होंने कहा कि सिंधियों ने हमारे कत्ल गारत की, अरे उन्होंने बसला किया तो फिर बलोचों से भी झगड़ा शुरू किया और आखिर में आज अपने आपस में दस्तों के लगाने और अपने भाइयों की लाशें उठा रहे आपस में खुद ही। तो मेरे दोस्तों, आपने, नौजवान दोस्तों, खुसूसन उर्दू बोलने वाले दोस्तों से कहूंगा कि आपने किसी के बहकावे में नहीं आना है। अब आपने संभलना है, अब आपने ये साबित करना है कि आप पाकिस्तान बचाने वाली जमात के साथ हैं या पाकिस्तान को बर्बाद करने वाली सियासी जमात के साथ हैं, जो लंदन में बैठ के इंडिया की मदद करने वालों से के साथ है, जिन्होंने गड़ी खुदा बख्श का कब्रिस्तान आबाद किया, या उनके साथ है। दोस्तों, ये मसाइल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी आपके हल किए हैं, आइंदा भी हल करेंगे और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जिस तरह नूर बख्श ने कहा कि PS 118 से MPA भी पीपल्स पार्टी का होगा और यहाँ से MMA भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। काफी आपका वक्त लिया, जाते जाते शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नारा जरूर लगाता हूं। जब तक वो नारा ना लगाऊं तो मुझे सुकून नहीं मिलता। तो आपने ये साबित कर रहे हैं इस पंडाल में कि यहाँ तमाम लोग शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के पैरोकार और बेनजीर भुट्टो के चाहने वाले बैठे हैं। तो नारा लगाएंगे मेरे साथ भरपूर? आवाज नहीं आई? अभी तो खौफ नहीं है ना किसी का? यह है जिंदा है भुट्टो, जिंदा है बीबी, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है बीबी, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है बीबी, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है बीबी। कल भी भुट्टो जिंदा था, कल भी बीबी जिंदा थी, कल भी भुट्टो जिंदा था, कल भी बीबी जिंदा थी। आखिरी नारा, आखिरी दो नारे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। जोरदार अंदाज में बिल्कुल आखिरी नारा। तैयार हो? नारे